Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फार्मा फॉर यू के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स के अंदर जो निकली है। तो एम्स के अंदर आजकल हर साल वैकेंसीज आ रही हैं और इन्होंने इस एग्जामिनेशन का नाम दिया है सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जितने भी एम्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उनके अंदर जो वैकेंसीज है वो फुलफिल होती है। इसमें कई सारी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती हैं, जिसके बारे में हम आज डिटेल में जानकारी देखेंगे कि कैसे आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन सी उसकी वेबसाइट होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नोटिस नंबर है जिसका आपको फॉर्म भरने का है और 11/11/2025 को इन्होंने ये जो फॉर्म है ये वेबसाइट पर डाला था। और बहुत ही आसान सी चीज़ है, देखिए इसमें सारी डिटेल लिखी है इन्होंने, जिसमें एम्स के अंदर वैकेंसी वगैरह है। काम की चीज़ ये है कि 2 दिसंबर से पहले आपको इसको फिल कर देना है। 2 दिसंबर को 5 बजे से पहले भैया आपको इसको फिल कर देना है। जो फॉर्म है आपका 14/11/2025 से चालू हो चुका है। वीडियो मैंने बहुत लेट बनाई है और जो क्लोजिंग डेट है इसकी 2/12/2025 है। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपको एनओसी सबमिट करनी है तो आप 6/12/2025 तक भी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस ऑफिस से अलाउ नहीं होता है, फिर बहुत समय बाद उनको सेंक्शन होती है एनओसी। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेंस 8/12 को आपको पता लग जाएगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एडमिट कार्ड जो आपकी एग्जामिनेशन स्कीम है उसके हिसाब से आपको दे देंगे। जो सीबीटी होनी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं सीबीटी, वो 22 से 24 दिसंबर के बीच में हो जाएगी। डेट ऑफ स्किल टेस्ट वो नोटिफाई लिया करेंगे अगर आपको स्किल टेस्ट देना है तो। अब सिर्फ हम काम की बातें करेंगे। 131 पन्ने का नोटिफिकेशन पढ़ने का ना समय मेरे पास है ना आपके पास है, तो हम सिर्फ काम की बातें करेंगे और काम की बातों से हम जान लेंगे कि हम लोग एलिजिबल हैं और हम लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ जो काम की है वो लिखा है कि जो भी अप्लाई करना चाहते हैं बी और सी पोस्ट के लिए, उनको emsexam.ac.in पर अप्लाई करना है, जिसपे जितने भी ये एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट बताए हैं, जो आप देख सकते हैं पेज नंबर 4, 5, 6 पर 26 इंस्टीट्यूट है। इन सब के अंदर अगर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है तो आप सभी emsexam.ac.in पर फिल कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, कुछ लिंक दी है। आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है और आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां पे आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो ऑनलाइन फॉर्म होना है पूरा ऑनलाइन मोड से होना है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें दी इन्होंने कि हर एग्जामिनेशन के अंदर जो चीज़ आती है कि भैया रिजेक्ट हो जाएगा, सही से नहीं भरा तो, आपने डेट से पहले नहीं भरा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई क्यूरी होती है आप तो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए देखिए हम सिर्फ चार्ट देखेंगे। जैसे इसमें लिखा है, देखिए नॉर्मली एज रिलैक्सेशन है, एसटी/एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स है, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 5 साल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियंस के लिए 40 ईयर्स, 43 ईयर्स और 45 ईयर्स अलग अलग कैटेगरी के लिए है, आप देख सकते हैं। सेक्शन 8 के अंदर देखिए डिटेल्स ऑफ पोस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसी जो है एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में देखने को कहा है इन लोगों ने। और उसके बाद पैटर्न, स्कीम, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन जो रहने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 4 का। तो जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा 90 मिनट की आपकी एग्जामिनेशन होगी, यानी कि 1.5 घंटे की। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 400 नंबर के होंगे, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। फॉर ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स विल बी गिवन। 20 एमसीक्यू जो रहेंगे वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 80 एमसीक्यू जो रहेंगे आपके डोमेन रिस्पेक्टिव ग्रुप के रहेंगे। यानी अगर आप फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट की एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको 80 क्वेश्चन फार्मेसी सिलेबस से आएंगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस से, जो कि आपको चार्ट में दिए गए हैं एनेक्सर 1 के अंदर। वो हम ये अभी देखेंगे थोड़ी देर में। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कुछ जानने लायक बात है इसके अंदर। देखिए ये क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और एक नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, और काफ़ी लोग इस फॉर्म को नहीं भरते हैं, क्योंकि देखिए बहुत फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, 3,000 रुपये लेते हैं, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी। तो डरना नहीं है। अगर आपके पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है और आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं फार्मासिस्ट की, तो डेफिनेटली आपको 3,000 रुपये नहीं देखना चाहिए, आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। क्योंकि जब आपका जॉब लगने का समय है, यानी जो आपकी एज है, इस समय जितनी भी वैकेंसी आती है अगर आप उसे फिल करेंगे तो ही आपके चांसेस बढ़ेंगे। जितनी एग्जाम देंगे उतने चांसेस बढ़ेंगे।
तो 3,000 रुपये आप दे दें, मतलब आगे हम बात करेंगे कितने रुपए फीस लगनी है। अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कुछ डिस्काउंट भी रहेगा इसके अंदर। पर नेगेटिव मार्किंग और पैसे जो लग रहे हैं उससे डरना नहीं है आपको, और भरना है फॉर्म को, ठीक है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे 40% रहेंगे अनरिजर्व के लिए, 35 फॉर ओबीसी, 30 फॉर एसटी एससी के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब कि अगर आप 40% से ऊपर मार्क्स लाएं तो ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, 40 से नीचे वालों का तो नाम भी नहीं लेंगे ये लोग। अब इसमें देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट और स्टोर कीपर ड्रग, ये जो वैकेंसीज हैं जो कि फार्मेसी डोमेन से रिलेटेड है, इसमें जो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फार्मेसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और जो इनका लैंग्वेज होने वाला है वो इंग्लिश ही होने वाला है, आपको हिंदी में ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। स्किल टेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है। उसके बाद एक नोट डाला इन्होंने, देखिए वो जानने लायक बात है कि एम्स कभी भी स्किल टेस्ट किसी भी ग्रुप की कैटेगरी के लिए डाल सकता है, तो आपको डरना नहीं है। 90% केसेस में स्किल टेस्ट फार्मासिस्ट के अंदर नहीं होता है, और अगर डाल भी देंगे तो कुछ बेसिक सी चीजें पूछेंगे जो कि एक फार्मासिस्ट आराम से क्वालिफाई कर सकता है। फिर एक सेक्शन है एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें देखिए आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। फार्मेसी की जो आपकी डिग्रीज हैं वो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी एफिलिएटेड कॉलेज से ही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो जानने लायक है। उसके बाद अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो एनओसी आपको चाहिए कि, उसके बाद आपके आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पे अपलोड होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चाहिए और करंट चाहिए। ज़्यादा पुराना कैटेगरी का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं होता है। जान चलिए कि आप 1 साल के अंदर वाला जो पुराना सर्टिफिकेट है आप उसे फिल कर दें। इसके अंदर एक फॉर्मेट भी दिया होता है एंड में जनरली, और उस फॉर्मेट के अंदर बनवाएंगे आप तो जल्दी से आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जाते हैं, तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट और स्टोर कीपर ड्रग, ये सारी वैकेंसीज हैं जो कि फार्मेसी डोमेन से रिलेट करती हैं। इनकी पोस्ट नेम, इंस्टीट्यूट, एज लिमिट, पे लेवल और क्वालिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है। अब देखिए कि इन्होंने अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। जैसे एम्स ऋषिकेश के अंदर इनको डिस्पेंसिंग अटेंडेंट चाहिए। उसकी एज लिमिट कितनी होगी? 21 से 27 साल। उसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी? डिप्लोमा इन फार्मेसी। देखो 90% केस में मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी ही रहती है। आप अगर डिग्री करे हुए हैं या आपने एम फॉर्म करा है तो भी आप इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एम्स अवंतीपुरा के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी 21 से 27 साल, पे लेवल 6 होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वही डिप्लोमा इन फार्मेसी, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए 1948 एक्ट के अंदर। डिजायरेबल है एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर एंड टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स एंड रेप्यूटेड हॉस्पिटल ऑफ इंडस्ट्री। तो इसमें डिजायरेबल इन्होंने मांग रखा है कि हमको ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, स्टोरिंग या फिर बोतल वोटल चढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस हो, तो आपको ज़्यादा तवज्जो देंगे वो। एम्स बिलासपुर के अंदर भैया भी वैकेंसी है फार्मासिस्ट की, उनके अंदर भी आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए आप। उसके बाद इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस चाहिए। जरूरी नहीं कि एक्सपीरियंस, डिजायरेबल लिखा है, मतलब असेंशियल नहीं है, तो डिजायर्ड है। अगर होगा आपके पास तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, अदरवाइज आप फॉर्म भर के और एग्जाम तो दे ही सकते हैं। एम्स न्यू दिल्ली के अंदर भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए। उसके अंदर एप्लीकेंट होल्डिंग हायर डिग्री कैन आल्सो अप्लाई, द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, डिजायरेबल डिग्री इन फार्मेसी। इसमें तो मेंशन कर रखा है देखिए दिल्ली के अंदर कि भैया हमको तो बी फार्म वाले और यही चाहिए, और स्टोरेज उसके अंदर एक्सपीरियंस है आपको तो हम आपको प्रायोरिटी देंगे। फार्मासिस्ट एम्स रायबरेली के अंदर वही डिप्लोमा इन फार्मेसी, वही डिजायरेबल मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज। एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स न्यू दिल्ली के अंदर स्टोर कीपर की जगह उस 18 से 30 साल, रिलैक्सेबल अप टू 40 इयर्स फॉर एम्प्लॉइज ऑफ एम्स। इसके अंदर आपको डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट चाहिए। देखिए स्टोर कीपर के लिए इन्होंने क्लियरली मेंशन है डिग्री चाहिए, डिप्लोमा नहीं चाहिएगा। डिजायरेबल इसके अंदर स्टोरिंग और उसका एग्जांपल आपके पास एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा एसेंशियल है, या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी, और देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी भी लिखा है इसके अंदर, और 3 इयर्स का फिर एक्सपीरियंस कंपलसरी हो जाएगा। अगर आपने डिग्री की है तो आपके लिए एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, और अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस मस्ट रहेगा। उसके बाद देखिए नोट्स दिए हुए नीचे, नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे लिखा है इसके अंदर के जो पोस्ट हैं, जो रिस्पेक्टिव एम्स और पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने दिया है और उसको ग्रुप करा है इन्होंने। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको सिर्फ फार्मासिस्ट
की पोस्ट भरनी है, उसमें सारी जो भी एम्स होगी उसके अंदर आपको काउंसलिंग के दौरान आपको वो एम्स मिल जाएगा। मतलब ऐसे पर्टिकुलर अलग अलग फार्मासिस्ट की एग्जाम हर इंस्टीट्यूट के लिए आपको नहीं फिल करनी है। उसके बाद ये वैकेंसीज बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, ये डिपेंड करता है एट लास्ट मोमेंट कभी चाहें वो तो। देखिए फार्मासिस्ट की वैकेंसीज अगर हम टोटल देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन है पेज नंबर 90 पे, आप देख सकते हैं जो ये नोटिफिकेशन है इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी, आप सिंगल क्लिक पे उसे डाउनलोड कर पाएंगे, कोई एडवर्टाइज नहीं, कुछ भी ऐसी लिंक नहीं वेबसाइट की, डायरेक्टली आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट जो है ऋषिकेश में चाहिए, एम्स ऋषिकेश में सिर्फ टोटल एक पोस्ट है फार्मासिस्ट की। देखिए अवंतीपुर में 2 है, बिलासपुर में 1 है, न्यू दिल्ली में 9 है, रायबरेली में 4 है, राजकोट में 10 है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की गुवाहाटी में 1 है, जोधपुर में 3 है। स्टोर कीपर ड्रग्स एम्स न्यू दिल्ली के अंदर 4 है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप फिल कर सकते हैं। और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एज रिलैक्सेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ हमें बात करनी है कि कितने रुपए इसको लगेंगे फॉर्म को फिल करने के लिए। सेक्शन 5 के अंदर देखिए मेंशन एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये। डरना नहीं है, आपको फिल करना है। अगर आप जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट तो इतने सेक्रीफाइस तो करना होंगे, डिप्लोमा और डिग्री के लिए वैसे ही आप बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, रिस्क तो लेना पड़ता है। ST SC और EW कैंडिडेट के लिए 2,400 रुपये हैं, 2,400 रुपीज़। पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए एग्जेम्प्टेड रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप इसे पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं, पैसा उनके पास पहुंच जाना चाहिए। जैसे हमने बात करी थी कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि फॉर्मेट हम बोलते हैं, तो वो अपेंडिक्स के अंदर दिए हुए हैं, नीचे देख सकते हैं फॉर्मेट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर क्लेमिंग एज कंसेशन। तो आपको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा जो कि लास्ट पेज पर दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं EWS सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो आपके सिलेक्शन के बाद इजीली आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। अगर आपने आपके स्टेट का बनवा रखा है तो वो यहाँ पर काम नहीं आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको अलग से बनवाना पड़ता है, जिसपे तहसीलदार वगैरह के साइन होते हैं। OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट 128 पेज नंबर पर, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी का जो फॉर्मेट है 127 पेज नंबर। सो ये सारी डिटेल्स थी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स के लिए, और इसे फिल करें और एग्जामिनेशन की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।